हेलो बच्चों, अब हमने पढ़ा था पुष्पक यान। तो किस तरह से पुष्पक यान में जाते हुए उस शूद्र को ढूंढने के लिए राम अपने अतीत में खो जाते हैं। तो वो अतीत में खोए हुए ही कभी अयोध्या देखते हैं, कभी प्रकृति के सौंदर्य में मुग्ध हो जाते हैं। एक शिला देखते हैं और उनको अहिल्या का अहिल्या जो है वो याद आती है। तो यहाँ पर फिर चलते हैं हम। थी यहीं बैठी कहीं धरकर शिला का रूप, मत रहा मन उस अहिल्या का विगत विद्रूप। दाम ने छूकर उसे जैसे किया गतशाप, याद सब आने लगा इतिहास अपने आप। एक नारी को सुगति दी एक को परिताप, छोड़ जाऊंगा जगत पर कौन सी मैं छाप। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब हम आगे चलते हैं। और यह मिथिलापुरी योगो जनक का गेह, यह स्वयंवर भूमि जनरव शांत गत संदेह। वाटिका में प्रथम दर्शन दृगों का उलझाव, पर अविचल शिथिल अंचल मुग्धता का भाव। साथ दृगमुख कर उठाकर डालना जयमाल, पैर छूने में झिझकना कांपना बेहाल। और यह मिथिलापुरी योगो जनक का गेह। कवि जगदीश गुप्त कहते हैं कि राम का यान जैसे ही पूर्व दिशा की ओर चलायमान होता है, उन्हें वे सभी बातें याद आती हैं जो उनके अतीत से जुड़ी हुई थी। जैसे ही उनका यान मिथिला नगरी के समीप पहुंचता है तो उन्हें स्मरण आता है, याद आता है कि ये ऋषि सम्मान जनक का प्रदेश है। यह स्वयंवर भूमि जनरव शांत गत संदेह, यह सीता का घर है। यह वही स्वयंवर भूमि है जहाँ सीता विवाह के लिए स्वयंवर रचा गया था, जिसमें राम ने विजय प्राप्त कर सीता से विवाह किया था। किंतु आज यह स्वयंवर भूमि शांत है, लोगों का यहाँ कोई कोलाहल नहीं है। वाटिका में प्रथम दर्शन दृगों का उलझाव, पर अविचल शिथिल अंचल मुग्धता का भाव। उन्हें सीता के साथ प्रथम मिलन का दृश्य याद आने लगा। जैसे ही राम सीता का प्रथम मिलन हुआ, उन दोनों के नेत्र आपस में अटक गए थे। बिना हिले डुले अविचल भाव से दोनों के नेत्र एक दूसरे को देख रहे थे। मुग्ध भाव से मोहित होकर सीता के नेत्र राम के नेत्रों से उलझ गए थे। आंचल शिथिल भाव से ढरका हुआ था। साथ दृग मुख कर उठाकर डालना जयमाल। आगे कवि कहते हैं कि राम इन्हीं सब मधुर स्मृतियों का स्मरण करते हुए जयमाल का दृश्य भी याद करते हैं कि किस प्रकार सीता ने आंखें, हाथ और मुख उठाकर उनका वरण किया था, जयमाल डाली थी, उनके गले में जयमाल डाली थी। जयमाल होने के पश्चात सीता का राम के चरण स्पर्श करने में सीता का झिझकना एवं बुरी तरह कांपना राम को आज भी स्मरण है। तो भाषा सरल है, मधुर स्मृतियों का वर्णन हुआ है। आगे चलते हैं फिर। यहीं पर आकर परशुधर हो गए थे दीन, यहीं बाणासुर डरा रावण हुआ श्रीहीन। याद कर पाए नहीं पहली मिलन की रात, राम के मन में जगी सीता हरण की बात। चित्रकूट निवास का आया उलट कर ध्यान, तभी पुष्पक यान दक्षिण को हुआ गतिमान। तो राम फिर है पुष्पक यान में यात्रा कर रहे थे और उस समय वो फिर धरती के जगह जगह स्थलों को देख करके अपनी स्मृतियों में खो रहे थे। तो यहाँ पर फिर गुप्त जी कहते हैं कि पुष्पक यान में बैठे राम मार्ग में आए उन सभी स्थलों को चिन्हित कर रहे हैं। यहीं पर आकर परशुधर हो गए थे दीन, साथ ही वे सभी मनोहारी दृश्य भी उनके स्वयंवर से जुड़े थे। राम को स्मरण आता है कि ब्राह्मण पुत्र ऋषि परशुराम भी इसी स्वयंवर स्थल पर आकर पराजित हुए थे। यही बाणासुर डरा रावण हुआ श्रीहीन, राम ने उनके अहंकार को खंडित किया था। राम से पराजित होकर परशुराम दीन एवं दुर्बल हो गए थे। साथ ही उन्हें याद आता है कि बाणासुर जिसकी मृत्यु राम के हाथों हुई थी, रावण ने भी अपनी कीर्ति अभिमान यहीं खोया था, क्योंकि ये सभी सीता के स्वयंवर में शामिल होने आए थे और शिव धनुष को तोड़ना तो दूर हिला भी नहीं पाए थे। आगे वो फिर कहते हैं, याद कर पाए नहीं पहली मिलन की रात, राम के मन में जगी सीता हरण की बात। इन सब बातों को याद करते हुए राम अपने पहली मिलन के मधुर रात्रि को याद नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें अचानक सीता हरण की बात याद आ जाती है। सीता से बिछोह याद आता है। चित्रकूट निवास का आया उलट कर ध्यान, तभी पुष्पक यान दक्षिण को हुआ गतिमान। कवि बताते हैं कि स्वयंवर से उलटकर राम को अचानक चित्रकूट धाम एवं उसकी जुड़ी वे सभी घटनाएं याद आती हैं।
जो वनवास के समय उन्होंने भोगी थी, उन सब यादों का सिलसिला चल ही रहा था कि अचानक यान दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाता है। कहने का यही भाव है कि सीता से जुड़े सभी प्रकरण याद करते हुए राम को अचानक भान होता है कि यान दक्षिण की ओर मुड़ गया है। आगे है फिर, उभरने रह लगा दुखमय समस्त अतीत, गया इस क्रम में न जाने समय कितना बीत, पवन के आघात से सहसा हुआ चितभंग, लगे जुड़ने स्वयं बिखरी चेतना के अंग, विंध्यगिरी श्रृंखलाओं का हुआ आभास और दंडक वन झलकने लगा बिल्कुल पास। कवि गुप्त कहते हैं कि पुष्पक यान में बैठे श्री राम को मार्ग में आने वाले स्थलों को देखकर अपना अतीत याद आ रहा था। बीती बातों को याद करके न जाने कितना समय उनका बीत गया था। उभरने रह लगा दुखमय समय अतीत, गया इस क्रम में न जाने समय कितना बीत, हर स्थल उन्हें दुख और सुख की हर बात याद दिला रहा था। इस क्रम में न जाने कितना समय बीत गया था। हवा की चोट से सहसा राम का ध्यान भंग होता है, पवन के आगाज से सहसा हुआ चित्त भंग, लगे जुड़ने स्वयं बिखरी चेतना के अंग, और उनका जो मन था वो अतीत के साथ जगह जगह घूम रहा था, वह स्थिर होकर अपनी जगह आ गया। आगे वो कहते हैं, विंध्यगिरी की श्रृंखलाओं का हुआ आभास और दंडक वन झलकने लगा बिल्कुल पास। उन्हें जैसे ही चेतना आती है वे देखते हैं कि उनका यान विंध्याचल पर्वत के श्रेणियों के पास से, चोटियों के पास से गुजर रहा है और अब शीघ्र ही दंडक वन नज़दीक आने वाला है। कवि बताना चाहते कि राम जिस उद्देश्य को लेकर चले हैं वह बिल्कुल समीप आ गया है। दंडक वन में ही उस क्षुद्र मुनि का तप करना बताया है जिसकी खोज में राम निकले हैं। भाषा सरल सहज ही है और अतीत के पन्नों को उधेड़ते हुए यहाँ राम को बताया है। अब है हमारा अंतिम बंद होगा। सब दिशाओं से सिमट आया मधुर संगीत, घंटियों की ध्वनि रही वातावरण को जीत, यान के तन से हुआ यूं तेज का विस्तार, छा गया आलोक चारों ओर गोलाकार, प्रेरणा है ऐसी हुई भू पर उतरा यान, हरि कोमल दूब के ऊपर उतारा यान। कवि गुप्त बताते हैं कि अयोध्या से निकला यान मार्ग में आए और अनेक सुरम्य स्थलों को पार कर जब दंडक वन के समीप पहुंचता है तब ऐसा प्रतीत होता है मानो चारों दिशाओं से मधुर स्वर लहरी गूंज रही थी और चारों तरफ मधुर घंटियों की आवाज़ वातावरण को मधुर गान से भर रही थी। यान के तन से हुआ यूं तेज का विस्तार। आगे गुप्त जी कहते हैं, दंडक वन की सीमा का आभास पाते ही भूमि पर उतरने के लिए यान में विस्तार का प्रभाव होता है, अर्थात जैसे ही यान पृथ्वी पर उतरने के लिए होता है वह अपने फैलाव को बढ़ाता है। छा गया आलोक चारों ओर गोलाकार, और उसके अंदर से एक तेज प्रकाश गोलाकार आकार में फैलता है और चारों तरफ छा जाता है। प्रेरणा ऐसी हुई भू पर उतरा यान। कवि के गुप्त कहते हैं कि यान राम के मन द्वारा संचालित होता है। जिधर मन जागृत होकर बढ़ता या इच्छा रखता है वहीं गति यान द्वारा प्रस्तुत होती है। तो दंडक वन के आने पर यान को राम के मन का द्वारा प्रेरणा मिलती है कि यान को पृथ्वी की कोमल दूब पर उतारा जाए। भू पर उतरा यान, हरी कोमल दूब के ऊपर उतारा यान, जो यान उसी गति से पृथ्वी की हरी हरी दूब पर उतर जाता है और उसके उतरने पर एक तेज प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। तो राम की इच्छा शक्ति पर यान का संचालित होना बताया है। भाषा सरल ही है। आगे हम अगला तुम्हारा अध्याय होगा वो होगा वन देवता, वो हम कल करेंगे। धन्यवाद बच्चों।